कहानी की शुरुआत होती है एक जर्जर और पुराने से अड्डे पर, जिसकी दीवारों से सीलन की बू और कोनों से पिघलते बल्बों की टिमटिमाहट साफ दिखाई देती है। इसी अड्डे पर मल्ला, विशाखा और ऐश्वर्या एक मेज के इर्द गिर्द खड़े हैं। मल्ला के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, होंठ सूख रहे हैं और आंखों में वह बेचैनी है जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। उधर विशाखा के चेहरे पर चालाकी की एक स्थिर परत चढ़ी हुई है। उसके दिल में वर्षों का बदला, जलन और सलूजा परिवार के प्रति गहरी छिपी नफरत अब पूरी तरह उफान पर है। और ऐश्वर्या, वो तो इस पूरे खेल की सबसे मुखर खिलाड़ी है। उसकी आंखों में जलन भी है, दर्द भी, पर सबसे ज्यादा है एक ऐसी आग जो उसे मन्नत से नफरत के लिए उकसाती रहती है। आज के बाद विशाखा धीरे से कहती है, मन्नत का खेल खत्म। सलूजा परिवार के लोग उसकी असलियत जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो खुद भी नहीं समझ पाएगी उसके साथ क्या हो रहा है। ऐश्वर्या थोड़ा आगे झुकती है। लेकिन प्लान? कुछ पक्का बोलो। मल्ला तो डरी बैठी है। इसे मोहरा बनाओगी, ठीक है, पर यह कर भी पाएगी? मल्ला की आंखें भर आती हैं। मैं किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती। मैं ये सब नहीं कर सकती। अगर पकड़ ली गई तो? विशाखा उसकी बात काटते हुए बोली, अगर तुमने यह नहीं किया तो याद रखना, जिस राज को तुम इतने सालों से दबाए बैठी हो, मैं उसे मन्नत और उसकी फैमिली के सामने खोल दूंगी। तुम्हें पता है ना फिर क्या होगा? मल्ला का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। यहीं पर लान के बीच अचानक विशाखा के दिमाग में एक आइडिया आता है, बुर्के का। सलूजा हाउस में मेड की जरूरत है, विशाखा कहती है। और वहां घुसने का यही सही तरीका है। सिर्फ एक दिन अंदर पहुंच जाओ और फिर देखो कैसे सब बिखरता है। वहां से मुझे वह सब मिलेगा जिसकी हमें जरूरत है। और अगर मौका मिला तो शादी के दिन सब बदल देंगे। प्लान सुनकर ऐश्वर्या की आंखों में चमक आ जाती है। मन्नत की शादी और दुल्हन कोई और, यह तो परफेक्ट है। पल भर में सिर्फ हवा बहती है, लेकिन उसके साथ सारा माहौल साजिश की गंध से भर जाता है। अगले दिन सलूजा हाउस की चकाचौंध के बीच एक बुर्का पहने हुई झिझकती सी मेड घर के अंदर कदम रखती है। वह ऐश्वर्या है। उसके